20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब पहली बार इंसान ने पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट पर अपने पांव रखे थे, जो कि और नहीं बल्कि पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद खगोलीय पिंड चंद्रमा था। चंद्रमा पर इंसानों के पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं और इस घटना के बाद से ही हमारा अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ है, जिसके कारण आज हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 1969 में तो इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, न तो उस पर इंटरनेट था और न ही उस समय आज की तरह अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर कई सौ सैटेलाइट घूम रही थी। यहाँ तक कि उस समय के बड़े बड़े कंप्यूटर्स की क्षमता भी आज के हमारे स्मार्टफोन से कम हुआ करती थी। तो आखिर इतनी कम टेक्नोलॉजी के साथ भी अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर कैसे उतार पाया? तो क्या चंद्रमा पर उतरने की ये सभी तस्वीरें और वीडियो झूठी हैं? ये मैं नहीं, कई लोग दावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को तो इस पर पूरा विश्वास है कि अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट को उतारने की वीडियो और वहाँ के फोटोज पूरी तरह से नकली हैं, जिन्हें नासा द्वारा कंप्यूटर की सहायता से लैब में बनाया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्या सच में चंद्रमा पर इंसानों के उतरने की ऐतिहासिक घटना के आधार पर हम इस मामले का खुलासा करेंगे। पर सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने के लिए नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा पर इंसानों के उतरने की कोशिश की शुरुआत 1960 से ही शुरू हो गई थी। अमेरिका का मकसद रशिया को इस स्पेस होड़ में पीछे छोड़ना था, क्योंकि अमेरिका को यह डर था कि जितनी तेजी से रशिया अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था, उसको देखते हुए कि कहीं रशिया उनसे पहले चंद्रमा पर इंसानों को न भेज दे। इसलिए हड़बड़ी में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा के वैज्ञानिकों को यह आदेश दिया कि किसी भी हद में रशिया से पहले स्पेस रेस जीतना चाहते हैं और इसके लिए चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला इंसान अमेरिका का ही होना चाहिए। इसके बाद चांद पर जाने की तैयारी शुरू होती है। साल 1966 में नासा द्वारा कई टेस्ट किए गए और अब नासा को यह विश्वास हो चुका था कि वहां इंसानों को चंद्रमा तक भेजने के लिए तैयार है। जिसके बाद पहली बार नासा ने रॉकेट टेस्टिंग के लिए इंसानों को उसमें बिठाया। यह नासा का पहला टेस्ट था जिसमें एस्ट्रोनॉट रॉकेट के अंदर मौजूद थे। एक टेस्ट को अपोलो 1 नाम दिया गया। इस टेस्ट का मकसद रॉकेट में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी का एक ऑर्बिट में चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाना था। लेकिन जब यह रॉकेट पृथ्वी से लॉन्च किया जा रहा था, तब इसमें आग लग गई और उसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट की जलकर मौत हो गई, जो सच में काफी डरावना और दुखद था। जिसके बाद अब अमेरिका और दुनिया के लोग अपोलो मून मिशन का विरोध करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस मिशन के दौरान कई और भी लोग इन रॉकेट में जलकर न मारे जाएं। लेकिन नासा और अमेरिका सरकार ने इन सभी विरोध को नजरअंदाज किया और दोबारा से चंद्रमा पर जाने की कोशिश शुरू की। जिसके बाद कई और टेस्ट किए गए, जिनमें इंसानों को भी रॉकेट के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के चक्कर लगवाए गए और ये सभी मिशन सफल रहे। आखिर में वह दिन आ ही गया जब अपोलो 11 मिशन 3 लोगों को लेकर चंद्रमा की ओर चल पड़ा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन सवार थे। करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के यह अंतरिक्ष यान 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की जमीन पर उतरता है। पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके कदमों के निशान आज भी चांद पर देखे जा सकते हैं। इस घटना को आज 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरी घटना को झूठ बताते हैं और उनका कहना है कि अमेरिका कभी चंद्रमा पर पहुंचा ही नहीं, बल्कि यह चंद्रमा की पूरी लैंडिंग एक झूठी कहानी थी, जो एक स्क्रिप्टेड कहानी है। अमेरिका ने नासा के हेडक्वार्टर में कंप्यूटर पर लिखी थी और इन वीडियोस और फोटोज को भी कंप्यूटर के द्वारा ही बनाया गया है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इस तरह के लोग कई तर्क भी देते हैं, जिसमें पहला और सबसे मशहूर तर्क ये है कि जब चंद्रमा पर वातावरण ही नहीं है, तो चंद्रमा पर जो अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था वह फोटोज में लहरा क्यों रहा है? पर इसका जवाब काफी सिंपल है। तो नासा भी जानते थे कि चंद्रमा पर न तो कोई वातावरण है और न ही हवा। इसलिए नासा ने अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट के साथ एक खास तरह का झंडा भेजा था, जिसके ऊपर एक पतली एल्यूमिनियम की रोड लगी थी, ताकि वो अमेरिकी झंडे को सीधा रख सके। इसके अलावा इसकी तस्वीरों में लहराने के पीछे की वजह यह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर इस झंडे को लगा रहे थे, तो सीधा खड़ा करने के लिए उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी में इसे काफी तेजी से घुमाया था, जिससे उस पर एक रिपल इफेक्ट पैदा हुआ और कुछ देर के लिए जब उसकी फोटो खींची जा रही थी, तो तस्वीर में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो लहरा रहा था। यानी यह तर्क बिल्कुल झूठा है। और एक दूसरा कारण जिसके चलते मून लैंडिंग की वीडियो को झूठा बताया जाता है, वो यह है कि चंद्रमा पर तो कोई वातावरण है ही नहीं। तो इस हिसाब से हमें चंद्रमा की तस्वीर और वीडियो में उसके आसमान में कई तारे दिखने चाहिए।
पर नील आर्मस्ट्रांग की फोटोज और वीडियोस में हमें कोई तारे दिखाई ही नहीं दे रहे। तो इसका जवाब ये है कि जब अपोलो मिशन चंद्रमा पर लैंड किया गया था तो वहां चंद्रमा के दिन वाले हिस्से पर लैंड किया गया था, जिसके कारण चंद्रमा के उस हिस्से पर सूरज की काफी ज्यादा रोशनी पहुंच रही थी, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट के सफेद स्पेस सूट भी काफी ज्यादा लाइट और रिफ्लेक्ट लग रहे थे। और उस समय के कैमरा भी काफी ज्यादा लो क्वालिटी के वीडियोस या फोटो लेते थे, जिनकी बारीकी डिटेल्स को देख पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान ली गई वीडियोस और फोटोज भी काफी बेकार क्वालिटी की है और कम क्वालिटी होने के कारण उस समय के कैमरे ने चंद्रमा के आसमान में दिखने वाले तारों को कैप्चर नहीं किया। इसके अलावा उस दौरान चंद्रमा के उस हिस्से पर सूरज की रोशनी भी इतनी ज्यादा तेज पड़ रही थी, जिसके कारण भी तो तारे कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कुछ ऐसा ही है जैसे दिन के समय पृथ्वी पर सूरज की रोशनी के कारण हम आसमान में तारों को नहीं देख पाते, जबकि वो वहीं पर होते हैं। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि मून लैंडिंग की ली गई तस्वीरों में चंद्रमा पर जो पत्थर दिख रहे हैं उनकी भी अलग अलग परछाइयां बन रही है, जो काफी अजीब लगती है और कई लोग इनको लेकर भी सवाल उठाते हैं। तो इसको भी समझाते हुए कई एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि चंद्रमा पर दिन के साइड पर लैंडिंग करने के कारण सूरज की रोशनी चंद्रमा के उस हिस्से पर काफी ज्यादा तेज थी, जिसके कारण आज चंद्रमा की सतह पर भी सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा था। इसलिए उस समय जब चंद्रमा की तस्वीरें खींची जा रही थी तो केवल सूरज ही इकलौता प्रकाश का स्रोत नहीं था, बल्कि चंद्रमा और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स के सफेद स्पेस सूट भी सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और यही कारण है कि इनके कारण चंद्रमा के पत्थरों पर पड़ने वाली लाइट से अलग अलग दिशाओं में परछाइयां बन रही थी, जिन्हें हम उस समय नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ली गई चंद्रमा की तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर चंद्रमा की तस्वीर है जिसे आप अभी देख रहे हैं। ये तस्वीर बज़ एल्ड्रिन की है, जो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर में आप बज़ एल्ड्रिन के हेलमेट में नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन इमेजेस भी देख सकते हैं। पर अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को जूम करके देखोगे तो आपको नील आर्मस्ट्रांग के पास कोई भी कैमरा नहीं दिखेगा। इसलिए इस तस्वीर को लेकर कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग द्वारा खींचा गया था तो आखिर उनके हाथ में हमें कैमरा क्यों नहीं दिख रहा। तो इसका जवाब भी काफी सिंपल है। हम इस तस्वीर में नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा है ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो स्पेस सूट पहना है उसमें नासा ने खास तौर पर कैमरे को लगाया हुआ था ताकि वो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर की जाने वाली गतिविधि को नासा के हेडक्वार्टर में बैठे देख सके। और इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग को स्पेस सूट में लगे उसी कैमरे से खींचा गया है। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि चंद्रमा पर नासा द्वारा किया गया अपोलो मिशन और चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग की वीडियोस और फोटोज भी बिल्कुल सच हैं। वैसे आपको बता दूं कि अब 50 साल बाद दोबारा से नासा चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए नासा एक खास मिशन आर्टेमिस मिशन को भी 2024 से 25 में लॉन्च करने वाली है। और इस बार इंसान केवल चंद्रमा पर जाकर वापस नहीं आएगा, बल्कि आर्टेमिस मिशन के दौरान इंसानों को चंद्रमा पर लंबे समय तक बेस बनाकर रहना होंगे। और इस दौरान वैज्ञानिक वहां पर कई तरह के रिसर्च भी करेंगे, जिसमें हमें भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने में भी काफी मदद मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।